श्री सूरदास जी महाराज का एक पद है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। गाइए मेरे साथ, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं भविष्यवाणी, आज से 550 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे कौन? सूरदास जी महाराज। और आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आप लोग इस पद को सुनेंगे तो ये बात बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ ये हो रहा है इस वक्त। अपने मन से कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे, संपत 2000 के पाछे। ऐसो योग परे, हाँ ऐसो योग परे। सूरदास जी कह रहे हैं, चाहे वो संबत 2000 हो, चाहे वो वर्ष 2000 हो, 2000 के बाद ऐसा काल आएगा इस पृथ्वी पर। कैसा काल आएगा? हम लोग कौन से वर्ष में चल रहे हैं? 2026 चल रहा है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिश काल फिरे हो, चहुदिश काल रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी कह रहे हैं 2000 वर्ष के बाद ऐसा योग आएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से काल का आक्रमण होगा। 2020 में कोरोना महामारी आई थी। केवल कोरोना महामारी में हजारों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मर गए दुनिया में नहीं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है, रूस और वो दूसरे देश यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कितने लोग बाहर मर रहे हैं, किसको क्या पता है। केवल भारत की बात थोड़ी है, पूरे विश्व में काल। और बोले 2000 के वर्ष के बाद क्या होगा? मतलब 2000 वर्ष से पूर्व ये सब नहीं होता था जो अब हो रहा है। उसमें पहला बात जो बता रहे हैं, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत। आजकल अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी लोग चले जाते हैं। मेरी उम्र के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, मैं तो फिर भी 28-29 वर्ष का हूं। 20 साल 19 साल 15 साल 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4 दिन के बच्चे को भी हार्ट अटैक आया है। जन्म लेती 4 दिन बाद अटैक पड़ गया, बच्चा मर गया। मृत्यु का कारण पता चला कि अटैक पड़ा है। अरे अटैक दूर की बात, जो सार्वव्यापी 3 साल 4 साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि 60-70 साल के बाद में आंखों की कमजोरी आती है। 2 साल के बच्चे चश्मा पहन के घूम रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है?
1.5 साल का बच्चा बिना फोन देखे भोजन नहीं कर रहा है। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता दिखाओ, तब तो वो नाश्ता करता है। ये कलिकाल नहीं है तो क्या है? ये सब नहीं हो सकता था, लेकिन हो रहा है। अकाल मृत्यु का मतलब केवल प्राण निकलना नहीं होता। अकाल मृत्यु का मतलब इंद्रियों का असमय में शिथिल हो जाना। कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। 8 वर्ष के बालक इंसुलिन लेता है, डायबिटीज है उसको। कैसा योग आ गया है? अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पर जा बहुत मरे, पर जा बहुत मरे। हाँ स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, धर्म की बेल बढ़े। और फिर सूरदास जी क्या कहते हैं? 2000 वर्ष के बाद चारों तरफ से मृत्यु तांडव करेगी, लोगों की अकाल मृत्यु होने लगेगी, छोटी उम्र में ही बच्चों को हार्ट अटैक आदि सब होने लगेंगे। लेकिन उसी काल में भक्ति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लग जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों में जितने युवा कथाओं में आते हैं, इतने वृद्ध नहीं आते। तीर्थों में 4-4 दिन पहले पहुंच करके अपनी बुकिंग करानी पड़ती है, नहीं तो होटलों में रूम नहीं मिलते हैं। वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। गंगा जी में घाट नहीं बचे हैं, जहां तक देखो सिर ही सिर हैं। कुंभ में, अरे कुंभ की बात छोड़िए, माघ मेला में करोड़ों लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं। धर्म की बेल बढ़े। अच्छा, ये धर्म की बेल किस लिए बढ़ रही है? ये भी सूरदास जी कह रहे, बोले डर के मारे। लोगों को पता चल गया है भैया कितना कमा लो, करोड़ों कमाए थे, पर कोरोना में डॉक्टर से कह दिए भैया तेरे को 20 लाख रुपए देंगे, पत्नी को बचा ले। नहीं बचा पा रहा। तब व्यक्ति को समझ आ गया कि मैं कितना भी धनवान हूं, कितना भी वैभववान हूं, कितना भी संपत्तिवान हूं, मेरी कितनी भी पहचान है, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे मित्र हैं, फिर भी मृत्यु विधिना के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। वो मार सकता है जब चाहे। इसलिए डर के मारे लोग भक्ति कर रहे हैं, डर के मारे लोग भजन कर रहे हैं, डर के मारे लोग कथाओं में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कहते हैं ये सब भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। डर के कारण एक समय ऐसा आएगा कि 100 वर्ष के लिए ऐसा लगेगा जैसे सतयुग आ गया हो। 60 वर्ष लगी सतयुग व्यापे, 60 वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, सुख की दया। ये 2020 में अभी भक्ति काल फिर से आ गया है, पर ये बहुत समय दिन तक नहीं जाने वाला है। कुछ समय के लिए भक्ति अपना उतार बिल्कुल ऊपर जाएगी, हाइट पर। गोस्वामी सूरदास जी कह रहे हैं ये बीच में भक्ति बढ़ेगी, लेकिन अब बढ़ने के बाद जिस दिन गिरेगी फिर कभी नहीं उठेगी। अभी बढ़ रही है, इसी बढ़ते हुए काल में ही निपट लीजिए इस संसार से। पता नहीं कितने दिन की है, और ऐसा भजन करके जाइए कि फिर दोबारा आना नहीं पड़े। कहीं गिरी हुई भक्ति काल में दोबारा जन्म हुआ तो बहुत बुरा देखना पड़ेगा समय। आहा, सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हरि। अरे नहीं, एक पंक्ति भूल गया मैं, एक पंक्ति और है। सूरदास जी कह रहे हैं चारों दिशा से तांडव न करेगी मृत्यु, भक्ति की बेल बढ़ेगी, लेकिन 100 वर्ष बाद ये भक्ति फिर से गिरेगी और उसके बाद घनघोर कलयुग आना प्रारंभ होगा।
और उस घनघोर कलयुग में कौन बचेगा? तब सूरदास जी कहते हैं, काल जाल सो वही बचेगो, काल जाल सो वही बचे कौन? जो गुरु ध्यान धरे, जो गुरु ध्यान हो। सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हर की लीला, तारे नाही टरे, तारे नाहे टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों